मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओशन स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज वापस मार्केट गिरा, रिकवर इस बार नहीं हुआ। रीजन ये था कि एक्सपायरी थी और क्रूड ऑयल आज $84 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, बहुत सिंपल सवाल है, क्या यहां से रिकवरी होगी? यहां से पहले आज रिकवरी क्यों नहीं हुई और क्या मार्केट नीचे ही रहेगा? देखो, मैं अगर वन शॉट आंसर करूं ना कि मार्केट नीचे जाने का रीजन क्या था, पहला रीजन ये था कि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे जितने भी शिप्स जा रहे हैं जो क्रूड ऑयल के होते हैं, ठीक है, उस पर 20% का टैक्स लगा दिया कि भाई वो टैक्स हम लोग कलेक्ट करेंगे, यूएस वाले कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये टैक्स जैसे ही लगा, इसकी वजह से क्रूड ऑयल सीधा बूम कर गया, सीधा शूट अप कर गया, ठीक है। 80 से लेके 85, कल 80 तक गया था, आज 85 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन तो हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिकवर किया, सस्टेन नहीं कर पाया। अब पॉइंट नंबर 2, सस्टेन क्यों नहीं किया टॉप पे? देखो, आज एक्सपायरी थी, ठीक है। मार्केट जनरली एक्सपायरी पे मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर लेते हैं। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन है, उसको रिकवर करना है, वो रिकवर नहीं हो पाते क्योंकि एक्सपायरी है। जो लोग ऑप्शन चेन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन मार्केट में करते हैं, उनको पता होगा, ठीक है। तो ये दो बड़े रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट रिकवर नहीं किया। अब क्या मार्केट यहां से और क्रैश होगा? देखो, आज का मुंह तो एक्सपायरी था, निफ्टी ने 24,000 का लेवल सस्टेन कर लिया। अब अगर ये 24,000 के नीचे जाता है तो थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, 23,800 23,600 के आसपास, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, ठीक है। बट देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में ये टेम्पररी फॉल है, ठीक है, टेम्पररी फॉल है। हमेशा ये याद रखना। देखो, लास्ट पॉइंट मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, बट ध्यान से सुनो। हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर मार्केट गिरता है ना, मान लो कि निफ्टी होते हैं, लार्ज कैप्स होते हैं, दिग्गज कंपनीज होते हैं, वो 1% गिरते ना, मिड कैप 2-3% गिर जाते हैं, स्मॉल कैप तो 4-4% गिर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा फॉल स्मॉल एंड मिड कैप्स में आता है, ठीक है। बट अगर वो नहीं फॉल कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ के चलो कि ये एक्सपायरी का फॉल है। आप समझ पा रहे हो? हालांकि वो जो मिड कैप स्मॉल कैप थे वो 1% फॉल किए थे, 1 से 1.25% ज्यादा से ज्यादा। तो आज का जो ज्यादा फॉल था वो एक्सपायरी का फॉल था। आई बात समझ में? तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। देखो, निफ्टी अगर मॉर्निंग में देखोगे तो मॉर्निंग में काफी अच्छा रिकवर किया था, ठीक है। अब ये रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। मार्केट नीचे गया, सपोर्ट लिया। देखो यहाँ पे सी, ये बहुत अच्छा टी पैटर्न था। जनरली अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं ना, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि 15 मिनट के चार्ट के अंदर जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे टी पैटर्न बनता है और उसका हाई क्रॉस होता है तो एक मोमेंटम आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पिन बार। पिन बार का जैसे ही हाई ब्रेक होता है 15 मिनट के चार्ट के अंदर या लो ब्रेक होता है, उसकी जात बहुत तगड़ी मोमेंटम आती है। तो आप देखोगे यहाँ पे कितनी बड़ी मोमेंटम है। वापस यहाँ पे पिन बार बना और वापस तगड़ा फॉल आपको आता हुआ दिखाई दिया। तो 24,000 पे सस्टेन किया है। अब क्या पैनिक हो सकता है? आंसर इज नो। देखो, मार्केट स्टिल अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मार्केट पहले एक ब्रेकआउट मोड पे था, ठीक है। अब जैसे यहां पे न्यूज आ गई वार की वापस, या ट्रंप ने 20% का टैक्स लगा दिया, इसकी वजह से मार्केट गिरा। और ज्यादा क्रैश नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, ये ज्यादा क्रैश नहीं हुआ है। 0.5% का फॉल इज नॉट बिग फॉल। आपको ये ज्यादा बड़ा फॉल नहीं दिखता 0.5% का। मिड कैप इंडेक्स में तो इससे भी कम फॉल है, ठीक है। तो आज का जो फॉल है वो आप ये समझ के चलो कि रिएक्शन देना था 20% टैक्स का, वो दिया। अगर वार बेसिक चलती ना तो ये 20% का भी मतलब ये रिएक्शन भी नहीं आता। अगर टैक्स नहीं लगता 20% वाला टोल टैक्स जो ट्रंप ने लगाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे, अगर वो नहीं लगता तो इतना भी फॉल नहीं आता। आई बात समझ में? तो ये चीजें आपको समझनी है। और देखो, आई होप मैं आपको प्रॉपर सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो एटलीस्ट लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, और काफी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो पैनिक नहीं करना है, ओके। सो आप सिर्फ इतना समझो कि मार्केट में छोटे मोटे हिकअप्स आएंगे। अगर पैनिक होना होता तो आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स यहां से क्रैश हो जाता। ये तो लाइफ हाई पे है, ये तो क्रैश होना चाहिए था ना, तो नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ यहां पे 0.5% का फॉल आया है। सो अभी के लिए ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है इन शॉर्ट में, ठीक है। जैसे कि देखो, अभी 80-85 पे क्रूड ऑयल चला गया है। अगर ये क्रूड ऑयल ऊपर सस्टेन करता है ना, तो यूएस मार्केट भी प्रेशर आएगा, फेड पे भी प्रेशर आएगा, ट्रंप पे भी प्रेशर आएगा। और ट्रंप फिर पॉजिटिव बात करना स्टार्ट कर देगा कि हम लोग बातचीत करें, फलाना करें, ढिमका करें, टैक्स हटा दे रहे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वापस गिर जाएगा। तो अभी के लिए क्रूड ऑयल में जो रेजिस्टेंस है 90 का, ठीक है। आप ये समझ के चलो कि अगर किसी को क्रूड ऑयल पे फोकस करना था तो एक रेजिस्टेंस था 80 का। जैसे कल 80 का लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, यहां पे देखो प्योर ब्रेकआउट आ गया, फिर 84, 85, 86 तक जाता हुआ दिखाई दिया। सो 80 का राउंड लेवल हमेशा याद रखो। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी कंपनी हो या क्रूड ऑयल हो, हमेशा राउंड लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ट्रंप यहाँ पे चार्जेस लगा रहा है 20% का स्टेट ऑफ हॉर्मस पे, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आती हुई दिखाई दी। क्या क्रूड ऑयल यहां से ऊपर जा सकता है? अभी के लिए ब्रेकआउट है, $90 का एक रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल का, इसके ऊपर जाता है तो ट्रंप डेफिनेटली पॉजिटिव स्टेट्स में देने चांसेस आ सकते हैं, ये बात याद रखेगा। हालांकि इसके अलावा और एक फॉल था रीजन का मार्केट में कि WPI इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा ज्यादा है, यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन पे जो इन्फ्लेशन आता है वो ज्यादा आया है। 9.87 जो अनुमान था 9.3 9.4 के आसपास, यानी कि वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप पानी की बोतल लेते हैं ना, तो उसकी जो बॉटल कैप्स होती है, ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो उनको पड़ रहा था, ठीक है, बॉटल्स प्लास्टिक कैप्स, या उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था 3-3.5 रुपए का होता है ना, जो 20 रुपए की बॉटल का, वो अब 4.5-5 रुपए ऊपर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो रिटेल के मार्जिन कम हो जाएंगे, तो ये इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। SBI फंड मैनेजमेंट IPO, देखो ये IPO में क्या चल रहा है, ध्यान से सुनो। ये IPO जिनको नहीं पता है, शेयर होल्डर को कोटा यहाँ पे एलिजिबल दिख रहा है। ठीक है, अब पहले स्टार्टिंग में दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं यहाँ पे था कि नहीं, बट यहाँ पे ये अपडेट आ रही है कि अगर आपके पास SBI के शेयर्स हैं, ठीक है, और वो 7 तारीख से पहले है, जुलाई 7 या उससे पहले है, आपके पास है आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अगर शेयर होल्डर कोटा में आपको अप्लाई करना है 7 तारीख से SBI की स्टॉक आपके खाते में होनी चाहिए, अगर आपको एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है। ऑलरेडी 52% फिल हो चुका है। बड़े प्लेयर्स को ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स क्लियर कट बोल रहे हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव है IPO है। और वैसे भी IPO जो आ रहा है ना, ठीक है, इसका ग्रे मार्केट अभी भी काफी स्ट्रांग है। अगर हम लोग ग्रे मार्केट की बात करें तो 17.5% अभी भी है, तो ये डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, एंकर बुक भी ज्यादातर फिल हो चुकी है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा एंकर बुक के बारे में। ठीक है, बड़े प्लेयर्स और कौन से आए एंकर बुक में। ओके, बजाज कंज्यूमर, अब देखो मैंने यस्टरडे आपको डिस्कस किया था बजाज कंज्यूमर के रिजल्ट्स। हमेशा याद रखो कि स्टॉक अगर मान लो लगातार भाग रहा हो ना, ठीक है, रिजल्ट्स स्टॉक का डायरेक्शन बदल सकते हैं, मोमेंटम स्टॉक की बदल सकते हैं। हमेशा याद रखो कि कोई भी स्टॉक हो, उसका इवेंट होता है ना, ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ या रिजल्ट्स, हमेशा वो स्टॉक की डायरेक्शन बदल देता है। अगर मान लो ट्रेंडिंग हो रहा है तो फॉल कर जाता है, फॉल होता है, नीचे होता है तो वो ट्रेंडिंग हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या होता है, हमेशा इवेंट ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो रिजल्ट्स इसके बहुत तोड़ू फोड़ू थे। अगर आप देखोगे रिजल्ट्स 84% का ग्रोथ था नेट प्रॉफिट में बजाज कंज्यूमर के अंदर, बट स्टिल ये फॉल हुआ। रीजन ये था कि कुछ बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं आया। जो ब्रोकरेजेस हाउस होता है ना, चॉइस इंटरनेशनल, उन्होंने बोला कि भाई हमको तो पसंद नहीं है, इसका फ्यूचर ग्रोथ हमको तो कम दिख रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उंगली कर दी कंपनी के अंदर और ये पूरा का पूरा क्रैश हो गया 10% का। ठीक है, सो याद हमेशा ये रखना कि अगर मान लो कोई आपको कंपनी के अच्छे रिजल्ट दिखते हैं तो उसको ऐसा मत समझो कि भाई वो पॉजिटिव है बंदा। ठीक है, आप देखोगे मंथली चार्ट पे ये ऑलरेडी 240 से लेके 590 तक जा चुका है, ऑलरेडी डबल हो चुका है विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अब मान लो स्टॉक डबल हो चुका है, प्रॉफिट 84% से बढ़ा है, तो उनको पसंद नहीं है कि भाई इससे और आना चाहिए था, प्रॉफिट ग्रोथ और होना चाहिए था। ठीक है, इसकी वजह से क्रैश हो गया। तो हमेशा याद रखो ये नेगेटिव पॉइंट होता है। दूसरा, स्टॉक हमेशा रिजल्ट के बाद 7% से ज्यादा क्रैश होता है कि वो एक नेगेटिव सिनारी हो जाते हैं कि उसमें कोई बड़ा प्लेयर जा रहा है। मैं हमेशा आपको यही सिखाता हूं। ठीक है, तो ये माइंड एकदम क्लियर आपका होना चाहिए कि भाई लेवल्स अगर टूटे तो गया। ठीक है, इसका अगर मान लो सपोर्ट की बात करें तो 480 का है और एक 500 का राउंड लेवल है। अगर 500 ब्रेक होता है तो भी एक पैनिक क्रिएट आपको दिख सकता है। नोवोको विस्टास, अब देखो इसके रिजल्ट्स अपडेट आए थे, रिजल्ट आ चुका है। हालांकि रिजल्ट इसका जनरली क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं, ईयर टू ईयर देखना चाहिए। ईयर टू ईयर ग्रोथ काफी अच्छा है। कंपनी आज स्टॉक मोमेंटम इसकी वजह से क्या कि कंपनी का ग्रोथ तो अच्छा आया, प्लस कंपनी एक्सपेंशंस करी है। अब देखो नोवोको विस्टास जो है ना, वो यहाँ पे गुजरात में ही है मेनली इनकी ब्रांच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैंने यहाँ पे देखा कि शायद उन्होंने एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला है सूरत के आसपास, और आई थिंक वो शायद कहीं किसी का एक्विजिशन किया होगा या तो कुछ मैन्युफैक्चर नया किया होगा, बट हाँ एक नया इनका यूनिट यहाँ पे आया है। और आप देखो यहाँ पे इनका जो न्यूज़ आ रही है उसमें भी यही लिखा है कि कैपेसिटी कंपनी एक्सपेंशंस करी है। ठीक है, तो कंपनी क्या बनाती है, सीमेंट्स। ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव है नोवो के लिए। और अगर हम लोग चार्ट्स देखें, ठीक है, नोवो को पहले बहुत अंडर परफॉर्म करा था। हालांकि ये याद रखिएगा, ये जो सेक्टर है ना, सीमेंट सेक्टर, बहुत स्लो सेक्टर है। ठीक है, यहां पे नोवोको विस्टास देखो, यहां पे बहुत स्लो सेक्टर है।
एंड इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, कंपनी तगड़ा एक्सपेंशन करती है, तगड़े ऑर्डर्स आते हैं तो जाके इसमें कुछ दम आता है। तो आप देखोगे स्टॉक पिछले लिस्टिंग के बाद फॉलो हुआ था पूरा, कितने साल साइडवेज हुआ, देखो 2022 से लेके 26 तक पूरा साइडवेज था। अभी भी मान लो कि यहाँ पे पुल बैक आया हो, ठीक है, जैसे कि न्यूज आ रही है, तो मान लो कि वो टेम्पररी पुल बैक हो, तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जो है 480 से लेके 200 या 250 की रेंज, जब तक ये ब्रेक ना हो ना, तब तक इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखो कि चार्ट्स को पढ़ो। चार्ट्स क्या बोल रहे हैं? चार्ट्स में मान लो कोई मोमेंटम आए तो उसका मीनिंग नहीं वो कंपनी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। हाँ, हो सकता है छोटी मोटी मोमेंटम आ जाए, छोटे मोटे पुलबैक्स आ जाए, पर जब तक ये रेंज टूटे नहीं तब तक वो ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। चलिए, लैंडमार्क कार आज 17% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। रीजन ये था इनके बिजनेस अपडेट्स आए हैं। अब देखो लैंडमार्क कंपनी जो है ना, वो कंपनी क्या करती है, उनके चेन है। जैसे कि आप लोगों ने गाड़ी के शोरूम में गए होंगे, 4 व्हीलर के शोरूम में, तो मर्सिडीज होती है, डस्टर्स होती है, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो वो जो शोरूम का ओनर होता है ना, तो वो ओनर ने पूरी अपनी सप्लाई चेन बनाई है, ठीक है। तो ये जो लैंडमार्क है उनकी खुद की चेन है, ठीक है। वो रेनॉल्ट डस्टर भी बेचते हैं, मर्सिडीज भी बेचते हैं, ओके। तो इनका पूरा का पूरा बिजनेस इस पे ही है और इनका सेल्स बहुत अच्छा आया है, 22% ईयर टू ईयर ग्रोथ है। जो आप देखोगे यहाँ पे पिछले साल के अंदर 1400 करोड़ था, जो अभी बढ़ के 1700 करोड़ हो चुका है। तो जो कंपनी के अपडेट्स आए ना, वो वन ऑफ द बेस्ट एवर अपडेट्स है क्वार्टरली रिजल्ट की, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बंदा भागा है लैंडमार्क्स का, क्लियर। तो अगर मैं लैंडमार्क्स कार की बात करने जाऊँ, चार्ट्स क्या बता रहे हैं देखो। हालांकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है, ऑटो कंपनीज, ठीक है। ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी भी अच्छा करी है, बट ऑटो डीलर जो बेचते हैं गाड़ियां वो कैसा करी है, तो उसमें आज काफी अच्छा सेल आया है, जंप आया है, ठीक है। हालांकि इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले 3 साल के अंदर, ये ऑलरेडी पिटाई फॉर्म में है, फॉलिंग फॉर्म में है। इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 650 का, जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो ना तब तक ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद अब, ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड पॉजिटिव होगा, तब तक तो ये डाउन ट्रेंड मोड के अंदर है, ठीक है। सो याद ये रखो कि कभी कभी स्टॉक्स में मोमेंटम आती है बिकॉज ऑफ द बिजनेस अपडेट्स के, बिजनेस अपडेट्स के अच्छी है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पे फोकस कीजिएगा। मैं फटाफट क्विक समराइज कर देता हूं। जस्ट डायल 2 दिन में 36% भागा, आज भी आई थिंक 20% की सर्किट थी, 40% भागा। सी, जैसे कि बोलता हूं ना कि रिजल्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसने रिजल्ट के बाद 10% 20% की सर्किट दी, ठीक है। अब वो सस्टेन कर गई, सर्किट पे सस्टेन हुआ, तो आज मार्केट गैप डाउन होने पे भी स्टॉक भागा। तो ऐसा मत समझो कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टॉक फॉल ही करते हैं, फॉलिंग मार्केट में नहीं, फॉलिंग मार्केट में पॉजिटिव भी जाते हैं जो स्टॉक्स ऑलरेडी पिटे हो और फंडामेंटल्स पूरे चेंज होते हो दिखाई दे आपको, ठीक है। इसमें नया सीईओ आया है और रिजल्ट थोड़ी इंप्रूवमेंट आया है तो स्टॉक सीधा भाग गया, 10-20% की सर्किट मार दी। तो हमेशा याद रखो कि हर स्टॉक पिटते नहीं है, ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स इसके पहले से अच्छे थे, जसडेल के पहले से अच्छे थे। हालांकि ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, बट जैसे ही नया मैनेजमेंट आया, भाई बड़ी प्लेस को लगा कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, इसकी वजह से भागा। बट जैसे कि मैंने बोला कि इसमें 800 का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, 800 से लेके 1000 का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। हालांकि ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे 800 से लेके 1000 से लेके 1200 1400 पूरा रेजिस्टेंस जोन है। सो केयरफुल है ना, ठीक है। कोई भी स्टॉक वर्टिकल नहीं जाता, ये बात याद रखिएगा, कोई भी वर्टिकल नहीं जाता, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है यहाँ पे। चलिए देखो, कल यस्टरडे एचसीएल टेक भागा था, आज वो तगड़ा गिरा एचसीएल टेक, ठीक है। अब मैंने हमेशा बोलता हूं कि आईटी स्टॉक्स में रिजल्ट्स के बाद उनकी अपडेट्स आती है कि फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा। इन्होंने क्लियर कट बोला कि हमारा फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे 1.5% से लेके 4.5% रह सकता है। एबिटा मार्जिन हमारे 17 से 18 के आसपास रह सकते हैं, तो बड़े प्लेस को पसंद नहीं है, इसकी वजह से आज गिर गया। और वैसे भी नेस्डेक कल 1.5% गिरा था, 1.5 से 1.25%, ठीक है। सो हमेशा याद रखो कि देखो रिजल्ट्स आईटी स्टॉक्स में मान लो ब्रेकआउट है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं, बट कोई कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो इंस्टेंटली मैं हमेशा बोलता हूं कि रिजल्ट का 7 दिन को भी फोकस करना चाहिए, रिजल्ट के 7 दिन क्या कर रहा है, ठीक है। रिजल्ट का 7 दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बिजनेस अपडेट्स आ जाती है, फ्यूचर ग्रोथ आ जाता है, बड़े प्लेस अगर आना है तो आ जाते हैं 7 दिन के अंदर रिजल्ट के बाद, अगर नहीं आना है तो वो चलता भी नहीं है स्टॉक, ठीक है। तो हमेशा 7 दिन को देखो कि 7 दिन में क्या मोमेंटम करे रिजल्ट के बाद, ठीक है। चलिए, और 2-3% तो आम मोमेंटम हो जाते हैं। मान लो 20% की सर्किट मारे, 10% की सर्किट मारे जसडेल जैसी, तो समझ में आता है 2-3% की आम मोमेंटम हो जाती है, ठीक है। सो अभी के लिए अगर बात करें जाए तो वहां पे इसका सपोर्ट है 1000 का,
ठीक है। अब ज्यादातर आप ये समझ के चलो आज जो आईटी में फॉल है वो बिकॉज ऑफ द नेस्डेक और बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट आया है, तो उसको ज्यादा अभी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, टेम्पररी फॉल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सो ज्यादातर चीजें मैंने कवर कर दिया। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट चीज एक रह चुकी है जो है कैनरा बैंक। रेखा झुनझुनवाला ने 1 करोड़ के शेयर्स कैनरा बैंक के बेचे। सोचो 5 साल के अंदर 300% के रिटर्न ले चुके हैं और उसके बाद बेचा, ठीक है। तो वो भी अपने पोर्टफोलियो में पकड़ के बैठती नहीं है कि भाई हाँ अगर मान लो 300% मोमेंटम मिल चुकी है तो भाई निकाल देते, वो लोग भी निकाल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि हर बड़ा प्लेयर भी अपने बॉटम पे एंट्री करता है, टॉप पे बेचता है, ठीक है। अगर आप देखोगे 2021 में या 22 में ये 34 का था, ठीक है, आज ये यहाँ पे 140 के ऊपर जा चुका है। तो हमेशा याद रखो कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2-3 साल रखते हैं बट बॉटम से एंटर करते हैं क्वालिटी कंपनी में। बात समझ में आ रही है? ये हमेशा पैटर्न को याद रखो क्योंकि आप ट्रैप हो गए। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट कर देना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, हमारी कम्युनिटी ग्रुप है। और अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, बाय।